दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन के साथ साथ एपीएफसी एग्जाम को भी टारगेट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है एपीएफसी ये उनके सिलेबस से काफी ओवरलैप करता है। बट दोस्तों वो किसी कोर्स में एनरोल करना नहीं चाहते, वो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही एपीएफसी एग्जाम को मैनेज करना चाहते हैं। तो उनका कंसर्न ये आता है कि सर ऐसे कौन से सोर्सेस हैं, ऐसी कौन सी बुक्स हैं, ऐसी कौन सी वेबसाइट हैं, ऐसी कौन सी पीडीएफ हैं जिनको फॉलो करके हम स्पेशल कंपोनेंट्स जो हमने यूपीएससी सीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी में कवर नहीं कर रखे हैं फॉर द एपीएफसी एग्जाम, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये स्पेशल कंपोनेंट कौन से हैं? आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन सोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप स्पेशल कंपोनेंट्स को फॉर एपीएफसी एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अलोंगसाइड योर यूपीएससी सीएससी या फिर स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईआर के जो है सोर्स की, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहां पे एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसको आप कहां से प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए कौन सी बेस्ट बुक है। फिर हम लेबर लॉ, लेबर कोड एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स की बात करेंगे। फिर हम अकाउंटेंसी की बात करेंगे, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के सोर्स की बात करेंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस और स्टेट के सोर्स की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको जितने भी स्पेशल कंपोनेंट्स जो आप कभी नहीं पढ़ते हैं फॉर द एपीएफसी एग्जाम अपने सीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में, उनको कवर करने के लिए बताने वाला हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम आईआर की बात करेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन एज सच एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि भले ही यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट आईआर को समझे बिना आपको लेबर लॉ अच्छे से समझ नहीं आएंगे, लेबर कोड अच्छे से समझ नहीं आएंगे। तो आईआर पढ़ना इसलिए जरूरी है, ये थ्योरी कवर करनी इसलिए जरूरी है ताकि आप लेबर लॉस को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। तो आईआर वाला जो पोर्शन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला जो पोर्शन है, उसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है प्याली घोष एंड शिफाली नंदन की इंडस्ट्रियल रिलेशन। आप यहाँ से इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं अमेजोन वगैरह से, और ये हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है। और आईआर वाला जो पार्ट है, जैसे इंडिया की लेबर फोर्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, डिस्प्यूट कौन कौन से होते हैं इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स को सेटल कैसे किया जाता है, वेजेस कैसे जाते हैं, लेबर का वेलफेयर कैसे होता है, लेबर की हेल्थ एंड कंडीशन का कैसे ध्यान रखा जाता है, लेबर की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कैसे इंश्योर की जाती है। तो वो जो सारे टॉपिक्स है हमारे आईआर वाले, आप इस बुक से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसका लेटेस्ट एडिशन आप परचेज करिएगा। क्लियर है? तो सेकंड जो एरिया है वो है लेबर लॉ, लेबर कोड एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को इस एरिया से लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो कि एग्जाम में 50 मार्क्स के कंट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा डोमेन है और काफी इंपॉर्टेंट डोमेन है, और इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप एपीएफसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 4 लेबर कोड और 6 लेबर लॉस प्रिपेयर करने हैं, और हमें 5 सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर मैं लेबर कोड की बात करूं तो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, ठीक है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हो गया, कोड ऑन वेजेस हो गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला जो है कोड हो गया। तो ये चारों कोड आपको कहां से डाउनलोड करने को मिलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से। यहां पर जाकर आप चारों लेबर कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे 6 इंपॉर्टेंट लेबर लॉ हैं, फैक्ट्री एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, उनको भी आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जाना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे, यहां पर जाकर आपने एक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको आईआर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। तो वहां पर आपको जो 6 एक्ट मैंने बोले हैं उनको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, और यहां से आप हिंदी मीडियम में भी या फिर इसके अलावा आप इंडिया कानून से भी हिंदी मीडियम में भी एक्ट और कोड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों जगह से डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। दोस्तों इसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी के जो 5 एक्ट आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने होते हैं, जिनमें पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का जो है अमेंड हो गया है। इसके बाद आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट करना पड़ता है, ईपीएफ एक्ट करना पड़ता है, और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे एक्ट अगेन आपको कहां से डाउनलोड करने का मौका मिलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे एक्ट एंड रूल वाले सेक्शन पे जाके इस टाइम पर आपको सोशल सिक्योरिटी वाले डोमेन पे क्लिक करके ये एक्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो लेबर लॉज हैं, लेबर कोड्स हैं और लेबर सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स हैं, ये आपको कहां से डाउनलोड करने हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से, अगर आप इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड करना चाहते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इंडिया कानून से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एरिया है अकाउंटेंसी। देखो अकाउंटेंसी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि यहां से 10 क्वेश्चन फिक्स पूछे जाते हैं, और ये 10 क्वेश्चन काफी स्कोरिंग होते हैं। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं विदाउट अकाउंटेंसी पढ़े, क्योंकि मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि पेपर में अकाउंटेंसी, आईआर एंड लेबर लॉ, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये स्कोरिंग कंपोनेंट है। अगर आप यहाँ पर पूरा ही जो है पेपर छोड़ के आ जाओगे इन कंपोनेंट्स के लिए, तो आपको पेपर में सिलेक्शन नहीं मिलने वाली। तो ये कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने बहुत जरूरी है। जीएस का लेवल, क्यूआरई का लेवल काफी अच्छा है, वहां पर बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने आप को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे पाते हैं।
तो इन कंपोनेंट्स को पढ़ के आप पेपर में अपने क्वालिफाई करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अकाउंटेंसी इवन अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बट दोस्तों बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना, आपको सरफेस लेवल नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपका जो बाद में काम भी है एपीएफसी पोस्ट पे फिर ईओ पोस्ट पे वो अकाउंट से ही डील करने का है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए बेस्ट सोर्स तो क्लास 11th की एनसीईआरटी एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी है, बट अगर आप उससे भी सिंपल बुक पढ़ना चाहते हैं तो एक डीके गोयल की बुक आती है अकाउंटेंसी की क्लास 11th एंड 12th के लिए, आप इसकी बुक फॉलो कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक है और बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में विद एग्जांपल आप लोगों को अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है। दोस्तों ये तो बुक की बात रही है, लेकिन अगर आपको अकाउंटेंसी की वीडियोस देखनी है, अगर आपको लगता है कि मुझे अकाउंटेंसी क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो मेरे क्लियर नहीं हो रहे हैं, मुझे एक वीडियो देखनी है, तो यहाँ पर आप एनआईओएस का स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं। मैंने लिंक भी यहाँ पर शेयर कर दिया है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज फ्री मटेरियल मिल जाएगा। तो जैसे अकाउंटेंसी की लगभग 224 वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जहां से आप कंसेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी वाले हैं तो देखो अगेन यूपीएससी वाले बच्चे का ये एटीट्यूड रहता है, या स्टेट पीसीएस वाले बच्चे का एटीट्यूड रहता है कि मैं ऑलरेडी 14-15 कंपोनेंट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, यहाँ पे 4-5 कंपोनेंट और प्रिपेयर करने का जरूरी है। तो सब बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर आप यूपीएससी वाले हैं तो सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन से आपका एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आपको ये स्पेशल कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बोनस है जो आपके एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस को डबल कर देंगे। जीएस आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, क्यूआरई आप और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, लेकिन ये कंपोनेंट आपको एक एज देंगे बाकी कंपोनेंट जो है एस्पिरेंट से भी। इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है वो है आपका ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। तो ऑडिटिंग में दोस्तों आप लोगों को टी आर शर्मा की बुक आती है, सॉरी टी एन शर्मा नहीं, टी आर शर्मा की बुक है, जो कि साहित्य पब्लिकेशन की है। इस बुक से आपको 9 टॉपिक, आपको हमारे डिकोडेड सिलेबस की जो गाइड बुक में लिस्ट दे रखी है वहां से आपको 9 टॉपिक पता लग जाएंगे। वहां के जो 9 टॉपिक है वो आप इस बुक से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और काफी अच्छी बुक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत डेप्थ में अगेन इस बुक के नहीं जाना है, आपको ऑडिटिंग की सरफेस लेवल नॉलेज होनी चाहिए। तो हर चैप्टर के अगर आप 3-3, 4-4 पेज भी कवर कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व द इजी क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब दोस्तों इंश्योरेंस एक कंपोनेंट है जहां से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, ऑडिटिंग से 3 क्वेश्चन और इंश्योरेंस से 2 क्वेश्चन। और ये अगेन बहुत स्कोरिंग एरिया है, 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन वाला। ये 5 क्वेश्चन 12.5 नंबर फ्री के आपको दिलवाने की जो है कोशिश करेगा। तो यहां पर इंश्योरेंस के लिए आपको सिर्फ एक 70 पेज की पीडीएफ आती है IRDAI ऑर्गेनाइजेशन की, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। अगर आप उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इंश्योरेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए आप कैपेबल भी हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कौन से हैं, 7 प्रिंसिपल, देन इंश्योरेंस के टाइप कौन कौन से हैं, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं, पॉलिसी होल्डर, बेनिफिशियरी, ये क्या होते हैं, इनके बारे में अगर क्लैरिटी आपको है तो पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और कंपोनेंट है कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि लो हैंगिंग फ्रूट है। यहाँ पर बच्चों को ऐसा लगता है कि हम कंप्यूटर का चलाना जानते हैं तो कंप्यूटर में स्कोर भी कर लेंगे, बट नहीं दोस्तों, कंप्यूटर इस काफी डिमांडिंग कंपोनेंट, बहुत अगर अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए बेस्ट सोर्स तो है अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की फॉर सीजीएल एग्जामिनेशन। आप इसको पढ़ सकते हैं और इससे आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी खासी कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड बुक जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। इसके साथ साथ एक क्लास 11th की एनसीईआरटी है कंप्यूटर साइंस की, उससे आप अगर पहले 3 चैप्टर भी कवर कर लेते हैं तो भी आपको काफी एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पर ये बुक और प्लस ये आपके जो एनसीईआरटी के 3 चैप्टर हैं इनको आप कवर कर लीजिए। एंड दोस्तों स्टेट एक और कंपोनेंट है जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होता। तो स्टेट में अगर आप मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डिवीजन इन 4 टॉपिक पे किसी भी वेबसाइट पे आके फॉर्मूला देख के 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और दोस्तों अगर मैं आपको टाइम भी बताना चाहूंगा कितना टाइम लगेगा एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इन 5 स्पेशल कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हार्डली अगर आप 2 घंटे पर डे देते हैं तो आपको 3 से 4 महीने लगेंगे इनको कंप्लीटली कवर करने में एग्जाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और दोस्तों आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने का? सबसे पहले आपने प्रायोरिटी में अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, क्योंकि अकाउंट्स के 10 क्वेश्चन फिक्स हैं और काफी स्कोरिंग पोटेंशियल है उसका। फिर आपको आईआर एंड लेबर लॉ कवर करना है, जहां पर आपको आईआर 4 लेबर कोड और 6 लेबर लॉ प्रिपेयर करने हैं। फिर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस प्रिपेयर करना चाहिए। कंप्यूटर अवेयरनेस के बाद आपको प्रिपेयर करना चाहिए सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स। सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स के बाद आपको प्रिपेयर करना चाहिए ऑडिटिंग, और फिर आपको इंश्योरेंस प्रिपेयर करना चाहिए। दोस्तों एक डाउट बच्चे के मन में और आता है कि सर सोशल सिक्योरिटी में क्या सिर्फ एक्ट है और कुछ नहीं है? देखो सोशल सिक्योरिटी में 2 पोर्शन होते हैं, एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और एक है सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आप लोग करंट अफेयर में ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो वो आपका पोर्शन वहां से ओवरलैप कर रहा है, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स मैंने आपको 5 बताए हैं, वो आपको कवर करने ही पड़ेंगे। तो दिस इज रिगार्डिंग द सोर्सेज फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। और दोस्तों इनको पढ़े बिना आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और आप बहुत कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे खुद को पाएंगे। तो यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई बुक्स फॉलो नहीं करने, एक सिंगल सोर्स बता दो जहां से सारे कंपोनेंट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, तो हमने यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए स्पेशल कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। वो कोर्स कौन सा है? वो कोर्स है
मास्टर स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। दोस्तों इस कोर्स में आप लोग जो जीएस के कंपोनेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं उनके आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लेकिन जो कंपोनेंट्स आपने प्रिपेयर नहीं किए हैं, अकाउंटेंसी, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, उनका आप यहाँ पे कंप्लीट कवरेज इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, नोट्स और क्विज देखेंगे। तो ये आपके लिए सॉल्यूशन है जिसमें एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी चल रहा है 53% का, आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स यूपीएससी वाले एस्पिरेंट के लिए, स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट के लिए है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।